नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूँ और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूँ। हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा तालिबान के नेता ने अपने ईद संदेश में फिर अपने आदेशों का पालन करने और मतभेद छोड़ने पर जोर दिया है। अखुंदज़ादा ने ईद उल अजहा के मौके पर अपने संदेश में मुस्लिम भाइयों से कहा कि अमीर के आदेशों और फरमानों का पालन अनिवार्य है। उन्होंने इस संदेश में अपनी मनचाही शरीयत के लागू करने पर जोर दिया है और इस समूह के सदस्यों से कहा है कि वे एक दूसरे के काम में दखल न दें। तालिबान नेता ने लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध का कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने विश्वविद्यालय छात्रों, स्कूल विद्यार्थियों और मदरसों के तलबा से कहा कि पढ़ाई करें और समय व्यर्थ न करें। हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा ने पिछले ईद संदेश में गरीबी को ईश्वर की किस्मत बताया था और लोगों से कहा था कि अपनी स्थिति की शिकायत न करें। मज़ार शरीफ शहर में हज़रत अली से संबंधित ज़ियारत मस्जिद के इमाम ने ईद उल अजहा की तारीख तय करने के लिए चाँद देखने पर तालिबान की व्याख्या को चुनौती दी। मौलवी अब्दुल काहिर ने इस मस्जिद के एक नमाजी के सवाल के जवाब में कहा कि इस्लामी देशों के बीच सूर्योदय और चाँद देखने में जो फ़र्क है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। यह उस समय है जब तालिबान सरकार ने सऊदी अरब के विपरीत शनिवार को ईद उल अजहा का पहला दिन घोषित किया है। 6 लोगों को, जिनमें 3 खुफिया कर्मचारी और तालिबान के एक पुलिस कमांडर शामिल हैं, समनगान प्रांत में एक कबायली बुजुर्ग की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अकबर नियाजी, जो कि खुरासान प्रांत और सारबाग समनगान के पुलिस जन परिषद के अध्यक्ष थे, 3 हफ्ते पहले ऐबक शहर में अपने घर से हथियारबंद लोगों द्वारा अगवा कर लिए गए थे और फिर उनकी हत्या कर दी गई। अभी तक इस अपहरण और हत्या का मकसद पता नहीं चल पाया है। तालिबान ने भी अब तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। अपने नवीनतम कदम में तालिबान ने लगमान प्रांत में स्थानीय मीडिया में लाइव तस्वीरों पर रोक लगाई है। लगमान 19वां प्रांत है जहां मीडिया में जीवित प्राणियों की तस्वीरें प्रकाशित करने पर तालिबान द्वारा रोक लगाई गई है। अफगानिस्तान पत्रकार केंद्र ने तालिबान सरकार की इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। इस आदेश और तालिबान नेता के फरमान के बाद अफगानिस्तान में कुछ टेलीविजन चैनलों के कार्यक्रम बंद हो गए हैं और अब वे सिर्फ रेडियो की तरह हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली बुजुर्गों की मौजूदगी में हुई बैठक में तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने फिर अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों की धमकी को लेकर चिंता जताई। शरीफ ने यह भी जोड़ा कि भारत समर्थित मिलिशिया को अफगानिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ गतिविधि करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तालिबान ने हमेशा भारत और पाकिस्तान के प्रॉक्सी समूहों की मौजूदगी से इनकार किया है। ईरान में अली खामेनेई, इस्लामी गणराज्य ईरान के सर्वोच्च नेता ने अपने ताज़ा बयान में देश की परमाणु वार्ता को लेकर अमेरिका की योजना का विरोध किया है। अपने भाषण में उन्होंने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच वार्ताओं का जिक्र करते हुए कहा कि वार्ता में पेश की गई योजनाएं उम्मीद के विपरीत निराशाजनक हैं। खामेनेई ने जोर दिया कि ईरान में यूरेनियम संवर्धन जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर देश के पास परमाणु बिजली घर हो लेकिन यूरेनियम संवर्धन की अनुमति न हो तो यह बेकार है। एलन मस्क ने ट्रंप सरकार के खर्च और कर कटौती से जुड़े विधेयक की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने उन रिपब्लिकन सांसदों की कार्रवाई को घृणित और घिनौना बताया है जिन्होंने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब मस्क ने हाल ही में ट्रंप सरकार के साथ सहयोग से खुद को अलग कर लिया है। कनाडा के टोरंटो में एक शॉपिंग सेंटर के पास हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। टोरंटो पुलिस ने अब तक इस गोलीबारी के संभावित संदिग्धों या इसके पीछे की वजह के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है। यह हमला स्थानीय समयानुसार रात 8 बजे के आसपास हुआ और कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई गई है। दक्षिण कोरिया के चुनाव में ली जे म्योंग की जीत के साथ इस देश की नई सरकार ने स्थानीय समयानुसार बुधवार सुबह से कामकाज शुरू कर दिया है। ली जे म्योंग, जो डेमोक्रेट्स के नेता हैं, ने मंगलवार को हुए चुनाव में लगभग 52% वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंद्वी की मून सू को हरा दिया।
इस चुनाव में भागीदारी लगभग 80% रही, जिसे 1999 के बाद से अब तक की सबसे अधिक दर माना जा रहा है। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफ़गान प्रोकेस्ट नस्तो जेलविज ज़रीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।